Everyone can see the screen? Yes. Okay. So these are what paleontology. What is the fossils? Remains of dead animals and The remnants of dead animals and plants that extinct or died several years ago, and with increasing temperature and pressure of the earth, got buried inside the earth. Okay, so we are seeing the what is the fossils. So one question out of curiosity, are you going to be UPSC exam? नहीं, एक्चुअली मैं यूपीएससी वालों को टीच करता हूँ एंड मैंने 1 2 बार एग्जाम दिया था एंड यहाँ पे SISC करके एक इंस्टीट्यूट है, सो आई गॉट 15th रैंक इन दैट. ओके, सो हियर इफ यू सी fossils, so what is the fossils? Fossils are what? These are remains of hard part of life form found in rock that is called as earth crust. ठीक है, तो मतलब कि जो भी पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो भी एनिमल्स पहले मरते जाते हैं फिर वो क्या होते जाते हैं, सो दे आर गोइंग इनसाइड द rock or the inside the earth. These are called as the fossils. So fossils are written documents of evolution. तो फॉसिल्स की वजह से अपने को पता चल जाता है कि मतलब कि किसका किसका इवोल्यूशन हुआ है. ओके, क्लियर? ओके, Yes. सो प्लीज राइट इट डाउन, व्हाट इज द फॉसिल्स. सो नॉर्मली यू नो ना, इफ यू सी द लिविंग थिंग्स, तो अगर आप प्लांट देखोगे तो जब प्लांट जमीन के अंदर जाते हैं, ठीक है, आफ्टर डेथ, सो दे विल कन्वर्ट इनटू कोल. ठीक है, एंड वही अदर एनिमल्स वगैरह रहते हैं, सो व्हेन दे डाई इनसाइड दैट, सो दे विल कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल मींस व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल. ओके, चले आगे. यस सर, डन. सर अपने पास आर्कियोप्टेरिक्स का बोन है क्या? बोन? आर्कियोप्टेरिक्स का. हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स का अपने पास है, इमेज है वगैरह. ठीक है, डोंट वरी. सर इमेज से मतलब कैसे कुछ मतलब डायनासोर्स के भी स्ट्रक्चर्स और बोन्स कैसे मतलब म्यूजियम में Sir, can you show previous slide? रखे हैं? अरे यार, मैं किसी का यहाँ पे ये करने नहीं बैठा हूँ. ठीक है, जो इमेज में आपको दिख रहा है वही मेरे पास भी है, तो मेरे को क्या मालूम, तो ये किसी का बोन में थोड़ी लेके घूम रहा हूँ. ओके, सो हियर इफ यू सी, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो. ठीक है, नहीं तो अभी मैम आएंगी. ओके, सो दीज आर दी अबाउट दी फॉसिल फ्यूल. ओके, सो अभी ये फॉसिल फ्यूल का अगर अपने को एज निकालना रहता है, हाउ वी नोज द एज ऑफ फॉसिल्स? बाय द कार्बन डेटिंग मेथड. कार्बन डेटिंग मेथड. हाँ, सो यू नो अबाउट द कार्बन डेटिंग. सो देयर इज अ कार्बन 12 एंड कार्बन 14, सो देयर वाज अ रेडियो एक्टिव कार्बन. ठीक है, तो उससे अपने को कार्बन डेटिंग करने के लिए आता है. ठीक है, ओके. So the significance of the fossils. What was the significance of the fossils? So if you see, to study phylogeny, what is the phylogeny? What is the phylogeny? Phylogeny is nothing but that is the evolutionary history or the what race history. तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, या इयोहिपस के बारे में बताया था. यस सर. तो अगर आप इयोहिपस देखोगे तो इसकी हाइट कितनी थी? 0.4 मीटर. कब थी? 60 मिलियन ईयर अगो. तो उसके बाद क्या हुआ? इसका डेवलपमेंट हुआ. इसका डेवलपमेंट होके फिर क्या हुआ? इट विल कन्वर्ट इनटू दी मेसोहिपस. मेसोहिपस के बाद फिर वही क्या किस में कन्वर्ट हुआ? मेरिचिपस. एंड उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ? प्लायोहिपस. उसके बाद लास्ट में क्या हो गया? इट विल कन्वर्ट इनटू दी मॉडर्न हॉर्स. धीरे धीरे इसका अगर आप हाइट देखो तो हाइट क्या हो रहा है? हाइट विल इंक्रीज. और अगर आप हाइट के साथ में अगर इसका हेड देखोगे तो ब्रेन साइज विल आल्सो इंक्रीज. if you see the what the body strength also increase. So these are called as what? These are the evolution. So this is called as the horse evolution. Clear है? यस सर. So these are called as the horse evolution. Okay. So देखो, जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं ना, तो कार्बन डेटिंग के साथ में और भी कुछ ये है अपना टी हाफ पता करने के लिए. ठीक है, तो उसका नाम आप लोग लिख लो. ठीक है,
हाउ टू नो द एज ऑफ फॉसिल्स। तो एक तो आपको पता है, क्या पता है आपको? कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। सर मैंने सुना है कि हॉर्स नेवर सेट इट्स ट्रू। हाँ, हॉर्स नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है, वो खड़े खड़े ही सोते हैं, क्योंकि अगर वो बैठ जाएंगे तो इट इज अनेबल, मतलब उनको उठना थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए नहीं हुए होते हैं, ठीक है। सो एज ऑफ फॉसिल्स, फर्स्ट क्या है? कार्बन डेटिंग है। सेकंड क्या है? सेकंड इज अ यूरेनियम लीड मेथड। ये सब लिख लो, एग्जाम में आपको आ सकता है। यूरेनियम लीड मेथड। नेक्स्ट लिख लो। वो अच्छा, कार्बन डेटिंग को क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन मेथड, ठीक है, रेडियो कार्बन मेथड। नेक्स्ट पोटेशियम आर्गन मेथड। क्या? पोटेशियम आर्गन मेथड। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पाइन रेजोनेंस। क्या? इलेक्ट्रॉन स्पाइन रेजोनेंस मेथड। तो इसको और क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ESR मेथड। क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ESR मेथड। ओके, एंड दिस इज व्हाट मॉडर्न एंड मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट technique to know the age of fossils. Okay, so please write it down, all the four methods. सर इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड भी यही होता है ना, ये सर? हाँ, तो प्रेजेंट पहले कार्बन डेटिंग का यूज किया करते थे, बट नाउअडेज वी आर यूजिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन स्पाइन रेजोनेंस। डन एवरीवन? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का क्या लिखा आपने? Electron spin resonance method, that is also called the ESR method, and it is a most accurate technique to know the half life period of fossils. Done, sir. Done everyone? 1 second, sir. 1 minute. Okay. Sir, these methods are used to determine the age, right? Age of fossils. That is also called the radioactive dating. Done? चले आगे? Yes, sir. Okay. So this is what? This is the Archaeopteryx. This is Archaeopteryx. Okay. Archaeopteryx के बारे में ये देखो. Can you see Archaeopteryx? यस सर। So this is the Archaeopteryx. अगर आप यहाँ पे देखोगे, there is a what? Tooth beak, that is a reptilian character. फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो there is a wing claw, that is a reptilian character. Okay. अगर यहाँ पे देखोगे there is a airfoil wing with a counter feather, that is the avian character. तो यहाँ पे ये reptile है और यहाँ पे क्या है? It is avian character बोले Bird तो है। bird है, ठीक है. And here if you see there is a long tail with many vertebrae. So this is what? This is a reptilian character. Okay. So this is what fossils indicates the connecting links between two groups of organisms. Example Archaeopteryx. अगर आपको Archaeopteryx के बारे में लिखना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो. कैन आई ये इमेज को हटाऊं मैं यहाँ से? यस हटाऊं इमेज को? यस सर। Sir. So please write down the 2 lines for the Archaeopteryx. So this is all about this. ठीक है? So it is a missing link. It is a missing link between. बोलो किसके किसके बीच का मिसिंग लिंक है? रेप्टाइल्स एंड Reptiles बर्ड्स। and birds. Reptiles and गुड. रेप्टाइल्स एंड apes. Apes. बर्ड्स. हाँ, एप्स मतलब बर्ड. ओके.
क्लियर है? सेकेंड, ये कहाँ पे फाउंड हुआ था? इट was found in the rock of Jurassic period. कब? Jurassic Jurassic period. पढ़ाया था ना, जब आपको जुरासिक पीरियड पढ़ाया था तो उस समय मैंने आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है? Yes. तो व्हाट इज द मिसिंग लिंक्स? मिसिंग लिंक्स क्या होता है? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स विच आर नॉट फाउंड इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है? तो ये अभी मिलेगा क्या आपको आर्कियोप्टेरिक्स? नहीं सर, एक्सटेंट हो गया। नहीं मिल रहा है ना, तो अभी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग ने इसको क्या बोला? दीज आर कॉल्ड एज दी मिसिंग लिंक्स। तो इसके बारे में आप लोग लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द मिसिंग लिंक्स? The connecting links which are not found in present time are called as missing link. ठीक है? So this fossils was discovered by Andreas Wagner from Bavaria. ये कहाँ पे है? In Germany. So please write down these all the things about Archaeopteryx. Okay? Done? Yes, sir. So can you say the last point again? The fossils was discovered by Andreas Wagner from Bavaria, that is in the Germany. Bavaria. Done, sir. Done? Okay. No, sir. Done sir. Done? Okay. So यहाँ पे please write down the character. So it has toothpick. So this is a reptilian character. So it has what? It has wing claw. This is also reptilian character. And it has airfoil wing with a counter figure, which is the avian, means bird character. And it has what? Long tail with many vertebrae, which is a reptilian character. Please write down that. इसके पास कौन कौन से character किससे किससे related हैं? Done everyone? सर नो। तो क्या लिखना है? कैन यू रिपीट प्लीज? यहाँ पे देखो ये क्या है? These are the connecting links ना. तो जो ये आर्कियोप्टेरिक्स है, तो आर्कियोप्टेरिक्स इज व्हाट? दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक. सो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स ना. रेप्टाइल। तो बर्ड और रेप्टाइल्स से अगर ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, तो इसके पास कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं विच इज इंडिकेटिंग द रेप्टाइल्स एंड सम कैरेक्टर विच इंडिकेट्स द बर्ड कैरेक्टर. ओके, तो यही आपको लिखना है. इसके पास कौन से कैरेक्टर बर्ड रिलेटेड है और कौन से कैरेक्टर रेप्टाइल रिलेटेड है. डन? ओके. Can you show the previous? Previous screen is that. Not this one. The one which you discussed. सर आगे आप ये चारों की तरफ जो भी प्रोसेस यूज किए जाते हैं बताएंगे ना. हाँ. Done? Yes. Okay. So can you see? This is a fossils of Archaeopteryx. आर्कियोपेट्रिक. ठीक है. तो ये कहाँ पे पाया गया था? It found in जर्मनी. It found in Germany. ठीक है. In which era? जुरासिक. जुरासिक पीरियड. जुरासिक पीरियड में अपने को मिला था. ठीक है. सो इट और वाज मीसोजोइक एरा में मिला था. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उनका फॉसिल्स अपने को मिला है,
So just we are what making a drawing on that fossils, so we know that कि they will maybe looks like that. तो मतलब हम लोगों को पता नहीं है कि it is looks like exactly this one और कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, इसका बोन है, इसके बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, पर इसके बॉडी और बोन के स्ट्रक्चर्स को देख करके वी अज्यूम दैट कि ये ऐसा लगता होगा, ठीक है. Okay. So these are what? These are the archaeopteryx. Okay. Now come to the next one. That is what? Tyrannosaurus. Tyrannosaurus Rex. ठीक है. So they gives an idea about the form and structure of extinct animal. Example, Dinosaurus. ठीक है. तो जो fossils है, fossils का क्या significant है? तो पहला क्या significant था fossils का? What was the first significance of fossils? Sir, connecting link between two organisms. So it was what? It was connecting links between two organisms. Next क्या हुआ? Next one is what? It gives the idea about the extinct animal. जो Sir, animal, this one. हाँ, तो जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए तो उसके बारे में अपने को क्या आता है, आइडिया आता है, ठीक है. एग्जांपल इज व्हाट? टायरानोसोरस. तो वो टायरानोसोरस के बाजू में रेक्स क्यों है? वो साइंटिस्ट का नाम के ऊपर दिया है क्या? नहीं नहीं, उसका नाम ही ऐसा है, ठीक है. हाँ, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर उसको दिया है रेक्स. तो उसका नाम क्या है? टायरानोसोरस है. अगर आप टायरानोसोरस को देखोगे तो ये कब मिला था? इट फाउंड अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो, ठीक है. तो ये किस टाइप का दिखता है? इट लुक्स लाइक अ डायनासोर. इट लुक्स लाइक अ डायनासोर, ठीक है. सो इट वाज व्हाट? इट वाज लैंड रेप्टाइल, ठीक है. एंड इट वाज बिगेस्ट, मतलब कि ये जो टायरानोसोरस था ना, दे वर व्हाट? बिगर देन द डायनासोर. दे वर बिगर देन द डायनासोर. तो इनका कितना ये था हाइट? तो दे आर हाइट अराउंड 20 फीट. कितने फीट के थे? 20 फीट के हुआ करते थे, ठीक है. एंड दे आर लार्जर देन डायनासोर. Okay, and then they found 65 million years ago. सर ब्रैकियोसॉरस से बड़ा था क्या टायरानोसोरस? क्या हुआ? ये ब्रैकियोसॉरस से बड़ा था क्या? हाँ. ओके. अब ये देखो, जितने बड़े बड़े साइज के रेप्टाइल्स थे वो सब क्या हो चुके हैं? वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. लेकिन अगर आप छोटे छोटे साइज के देखोगे तो छोटे छोटे साइज के रेप्टाइल्स अभी भी अपने को दिखाई देते हैं, है ना? यस सर. हाँ. चलें आगे. सर कुछ लोग कोमोडो ड्रैगन को बोलते हैं एंसेस्टर्स डायनासोर्स का. हाँ, एक्चुअली जब अगर आप डायनासोर्स का जुरासिक ईरा देखोगे ना, तो उसमें ढेर सारे टाइप्स के एनिमल्स थे, ठीक है. विच इज द पार्ट्स ऑफ व्हाट? विच इज द पार्ट्स ऑफ ये डायनासोर्स. लाइक अगर आप देखोगे, देयर इज अ ब्रैकियोसोर्स, देयर इज अ स्टेगोसोर्स, ठीक है. यहाँ पे टायरानोसोर्स आप देख ही रहे हो. सो देयर इज अ टराप्टोप्टर्स, ठीक है. तो सब देखते हैं हम लोग, उसके नाम आगे, नेम आपको आगे मिलेंगे. कैन यू सी? सर आपने क्या बोला? ये लोग ब्लाइंड रेप्टाइल्स थे? क्या थे? ब्लाइंड रेप्टाइल्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि दीज आर दी व्हाट? रेप्टाइल्स, बिगेस्ट रेप्टाइल्स ऑन द अर्थ. अभी जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है. लेकिन उस समय क्या थे? उस समय रेप्टाइल्स कितने बड़े बड़े हुआ करते थे. आजकल देखो इतने बड़े बड़े रेप्टाइल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है. ओके. नहीं, वो आपने बीच में कुछ ब्लाइंड बोला था. ब्लाइंड मैंने बोला था? नहीं नहीं, मैंने ब्लाइंड नहीं बोला, ठीक है. सो अभी ब्लाइंड थे कि नहीं थे, सो वी डोंट नो अबाउट देम ना. ओके सर. जस्ट अज्यूम दैट. जो ड्रैगन है वो भी जुरासिक ईरा में मिलेंगे ना, पीरियड में? हाँ हाँ, वो भी जुरासिक में ही आएंगे. तो हियर यू कैन यू सी. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द फॉसिल ऑफ डायनासोरस. ठीक है. तो इसको देख करके अपने को ऐसा लगता है कि मतलब कि दे वर सो लार्ज रेप्टाइल्स, ठीक है. तो बहुत ही बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे. हियर कैन यू सी? दिस इज आल्सो फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स, ठीक है. तो इफ यू सी वर्टिब्रे, सो वर्टिब्रे दैट एक्सटेंड टिल द टिप ऑफ द टेल. Okay. So here if you see, so these are what? These are nothing but
पार्ट्स ऑफ द डायनासोर्स, ठीक है। Dinosaurs. तो डायनासोर्स के टाइप्स हैं, लाइक इसलिए कैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रैकियोसोर्स, ठीक है। ये क्या है, दैट इज द स्टेगोसोर्स। फिर ये क्या है, दैट इज द आर्कियोप्टेरिक्स। व्हाट इज द आर्कियोप्टेरिक्स? Missing link Connecting between link. Sir, the वो bird connecting and link. the Reptiles and reptiles. dinosaur. बर्ड एंड Reptile. रेप्टाइल्स का क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स है, ठीक है, रेप्टाइल्स, ओके। सर इसमें सबसे बड़ा टाइनोसॉरस ही है। हाँ, टाइनोसोरस की जो हाइट है वो हाइट अराउंड 20 फीट के आसपास थी। सर ब्रैकियोसॉरस से भी। हाँ, हाइट में अगर आप देखोगे, हाइट बोले तो ऐसा हाइट, ओके। तो ये जो है ये क्या है, ब्रेथ वाइज हो जाएगा, तो इट इज नॉट अ हाइट। सो नेक्स्ट Okay, अगर sir. आप देखोगे तो देयर इज व्हाट, क्रोकोडिलियन, फिर उसके बाद व्हाट, टेरोडन, फिर उसके बाद टाइनोसोरस, फिर उसके बाद ट्राइसेप्टर्स। हाँ Triceratops. हाँ, सो ट्राइसेप्टॉप्स ये सब जो हैं, सो दीज आर व्हाट, ये उसी प्रजाति के, मतलब कि सेम फैमिली के डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द डायनासोर्स। सो दिस इज द सर फैमिली। सबसे तेज भागने वाला वेलोसिरैप्टर था ना? हाँ, ठीक है। सो दीज सर आर थोड़ा व्हाट, थोड़ा बताओ ना ये सब के बारे में। सो ये सब क्या है, दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी फैमिली ऑफ डायनासोर्स। ये सब क्या है, दीज आर दी फैमिली ऑफ Dinosaur. डायनासोर्स। देखो इन सब के बारे में देखो, नॉर्मली जिसके बारे में, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है तो उसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बारे में थे। सो ये इसके जैसे दिखाई देते थे, दीज आर दी व्हाट रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो जैसे टाइनासोर्स है, तो टाइनासोर्स क्या है, टाइनासोर्स 20 फीट हुआ करता था, फिर 65 मिलियन ये है, तो ये दैट वी विल गेट इन योर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, जस्ट यू गो थ्रू। तो यहाँ पे बस मैंने आपको बता दिया कि दीज आर रिलेटेड टू द डायनासोर्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो टेक्स्ट बुक में आपको वेरी डिटेल में मिलेगा, ठीक है। और उतना भी डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों को, कोई एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी नहीं करने जाना है, ठीक है। बस बाहर बाहर से आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या रिलेटेड है, उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट, लास्ट में एक थियरी है उधर से क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। किसी को डायनासोर और में कोई ना इंटरेस्ट नहीं रहता है। सर क्रोकोडाइल को किसी का कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं? क्रोकोडाइल्स में नहीं है, क्रोकोडाइल्स मोस्टली इट इज अ रेप्टाइल्स, तो इट कम्स इन द रेप्टाइल्स। सर ये जो स्टेगोसॉरस के मतलब बैक पे वो ऐसे कोन टाइप स्ट्रक्चर थे वो क्या है? So this is a what, ये जो निकला हुआ है ना, the horn things will come out, so this is what, this is related to vertebral column, vertebrae से ही हुआ निकला हुआ है, ठीक है। ओके। सर स्टोन एज टाइम एंड डायनासोर टाइम में कितना डिफरेंस था? तो जो कल मैंने आपको चार्ट दिया था, उसमें चार्ट में आप गए थे, गो थ्रू किया था आप लोगों ने चार्ट को, तो वहाँ पे पूरा ईयर वाइज दिया हुआ है ना आप लोगों को। सर ये Yes. टिरानोडॉन है, ये भी उड़ सकता है ना, तो ये भी कनेक्टिंग लिंक है? नहीं, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स में क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स है, और बाकी के सब ये सब आएंगे रेप्टाइल्स में आएंगे, दीज आर द रेप्टाइल्स। डन, चले आगे। यस सर। Yes. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स? तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, ये था सिग्निफिकेंस में क्या है। सो टू स्टडी द फॉसिल्स इन अ सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड। अभी ये बताओ कि जैसे जैसे आपने अर्थ में गड्ढा किया, ठीक है, डिग किया, तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जा रहे हो तो आपको जो जो चीजें मिल रही हैं, तो पहले क्या होता होगा, तो आपको उससे क्या पता चल रहा है, उससे आपको एज पता चल रहा है, टू नो अबाउट द एज। ये जो सबसे ऊपर रहेंगे उनका एज कम रहेगा कि उनका एज ज्यादा रहेगा? Come. कम उनका एज कम रहेगा। रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर इफ यू गो टू द डाउन टू अर्थ, तो जैसे जैसे आपको नीचे जो जो मिलता जाएगा, तो मतलब उसका एज क्या है, द एज इज व्हाट, पुराना है। मोर देन, तो मोर, ठीक है। तो एज यू गो डाउन एज विल increase, ठीक है। So study of fossils in a sedimentary layer indicate the geological period. So this shows that life form varied over time and some life form are restricted to the certain geological time span. Okay, so these are the significance of soil.
अभी देखो जैसे यहाँ पे हम लोग फॉसिल्स के बारे में देख रहे हैं, तो वैसे हम लोग ने किसके बारे में देखा है, उसके बारे वैसे हम लोगों ने कोल के बारे में देखा है। तो यू नो दैट ना कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल? There are 4 types of coal. Anyone knows the name of the or the 4 types of coal? पीट, तो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, हाँ, 3 याद है बस। पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड और Bituminous. बिटुमिनस। हाँ सर। बिटुमिनस इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? Anthracite 95% of ये वो carbon. क्या था, प्योर फॉर्म ऑफ कोल है। हाँ, तो अगर आप एंथ्रासाइड देखोगे तो इन एंथ्रासाइड यू विल गेट अराउंड 90 to 95% कार्बन। ठीक है, इफ यू गेट 90 to 95% कार्बन, सो देयर इज ओनली चांसेस ऑफ 5% यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो इसमें सबसे पुराना एज किसका है? एंथ्रासाइड का ही एज सबसे ज्यादा है। ठीक है, हाँ हाँ, सर। तो मतलब जिसका एज सबसे ज्यादा है दे विल कन्वर्ट इनटू द एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड जो है वो क्या है, इट इज आल्सो वी आर कंसीडर एज ए क्लीन एनर्जी, मतलब कि क्लीन कोल एज कंपेयर टू द अदर कोल। ठीक है, पर इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कोल पाया जाता है? बिटुमिनस। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस कोल। एंथ्रासाइड इंडिया में कहाँ पे मिलता है? एनीवन नोस? एनीवन नोस? क्या सर? एंथ्रासाइड इंडिया में कहाँ मिलता है? नॉर्थ साइड। So that anthracite you will get in Jammu Kashmir and साउथ में आपको some part of ये तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा। And if you see the bituminous coal you will get in a Jharkhand, Gondwana land. You know about the Gondwana land ना? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. हाँ Yes, sir. Okay. Sir, 2 seconds. Can you show the previous slide? Previous slide means previous to this. Yeah, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. Everyone can see the slide. So we completed with the first. First कौन सा था? First was पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वी कंप्लीटेड पैलेंटोलॉजिकल। अभी दूसरा कौन सा है? एविडेंस फ्रॉम व्हाट? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। Anatomical. Yeah. So here if you see morphological and the anatomical evidence. So comparatively anatomy and morphology shows that different animal have some common structure and features. So this can be explained as follow. So you know what is the difference between anatomy and morphology? The anatomy मतलब बोन स्ट्रक्चर्स और morphology मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस। यस सर। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, जो Morphology. बाहर से अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर्स वी आर स्टडी दैट इज कॉल्ड एज दी एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज कॉल्ड द होमोलॉजी एंड दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? एनालॉजी। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एनालॉजी। व्हाट? एनालॉजी। होमोलॉजी एंड एनालॉजी। तो होमोलोगस organ and homology. What do you mean homo? सेम। Same. Same. Homologous organ means it is a similar organ. ठीक है, so the organ which are fundamentally similar in structure and origin but adapted for different function, this phenomenon is called as the homology. Please याद रखो इसका ये क्या क्या बोलते हैं डेफिनेशन। ठीक है, बिकॉज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू मेक द डिफरेंस बिटवीन दी होमोलॉजी एंड एनालॉजी। तो उसमें अपने को प्रॉब्लम होती है। होमोलॉजी में क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? Similar. सिमिलर है। Similar सिमिलर है, इन sir. स्ट्रक्चर्स एंड ओरिजिन, मतलब स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है? सिमिलर है। पर फंक्शन क्या है? Different है। फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। ड्यू टू अडेप्टेशन। ड्यू टू Adaptation. अडेप्टेशन की वजह से उनका फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज homology. This phenomenon is called as homology.
जैसे अगर आप लोग फुट के बारे में देख लो, जैसे अपना हैंड है तो ह्यूमन का हैंड है, तो ह्यूमन का हैंड रनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या फोर लिम? फोर No, लिम, sir. फोर लिम, इफ यू सी द फोर लिम ऑफ द व्हाट एनिमल्स, तो मैन का फोर लिम किसके लिए यूज होता है? होल्डिंग, किसी चीज को पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए, तो इफ यू सी द चीता, चीता का फोर लिम किस लिए यूज होता है? रनिंग के लिए, रनिंग के लिए। वेल के लिए, वेल का जो फोर लिम्स है विच इज कॉल्ड द फ्लिपर, दैट इज यूज फॉर स्विमिंग, स्विमिंग। अगर आप बैट देखोगे तो बैट का जो फोर लिम्स है विच इज व्हाट होमोलोगस टू द व्हाट फोर लिम ऑफ द ईयर विच इज यूजफुल फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग, तो मतलब सबके पास जो भी एनाटॉमिकल, अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखोगे तो दीज आर दी होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, बट उनका ये क्या है, फंक्शन क्या है? सो दे हैव व्हाट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। क्यों डिफरेंट फंक्शन है? बिकॉज दे हैव एडाप्टेशन। अभी चीता को क्या करना है? भागना है, अभी इसको तेजी से भागना है, सो दे आर यूजिंग दैट फोर लिम्स फॉर द रनिंग, ठीक है। वेल है, वेल को स्विमिंग करना है तो दे आर यूजिंग दैट फॉर ये स्विमिंग, ठीक है। बैट है, बैट को क्या करना है? उड़ना है, उड़ना है तो फॉर ये बैट क्या करेगा? उसका यूज फॉर द फ्लाइंग। बट इफ यू सी द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग को किसी से भागना होगा, कुछ करना है क्या? भागने के लिए ले गए, ठीक है, तो उसका यूज वो किस लिए करता है? So human use that four limbs for the holding or the any other functions. Clear है? Done? Yes. 1 second, sir. 1 second. याद रखो, होमोलॉजी मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द होमोलॉजी ऑर्गन? दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, दे हैव सिमिलर ओरिजिन एंड दे हैव व्हाट सिमिलर फंक्शन। तो इनका फंक्शन क्या है? Different. डिफरेंट है। प्लीज रिमेम्बर दिस। Done, sir. Done? Okay. So here if you see, can you see man? This is a human being. तो human being में can you see? इस bone को क्या बोलते हैं? This bone is called as? This bone is called as? क्या बोलते हैं? This is a forelimb. This is forelimb. ये सब forelimb है, forelimb है, ठीक है। तो ये बोन को क्या बोलेंगे? दिस बोन ह्यूमरस। ये दोनों बोन को क्या बोलेंगे? रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना। ये बोन को क्या बोलेंगे? रेडियस एंड अल्ना। ये बोन को क्या बोलेंगे? टार्सल्स। टार्सल्स, अभी सॉरी कार्पल्स। तो दिस इज कॉल्ड द कार्पल, ठीक है। टोटल कितने कार्पल होते हैं? 8 कार्पल होते हैं, टार्सल 7 होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप आओगे तो ये क्या है? मेटाकार्पल है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? दीज आर Phalanges. फाइलेंजेस, ठीक है। अगर ये सेम चीज अगर इसमें भी आ जाओगे तो कैन यू सी दिस इज द आर्म, दिस इज फोर आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कार्पल, मेटाकार्पल, phalanges. Same thing here if you see, this is one, यहाँ पे ये, this is a carpal, metacarpal, लास्ट में जो छोटे छोटे phalanges हैं। Same thing if you see in the back, so this is a ये arm, फोर आर्म का पार्ट। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है there is a carpal, so यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है this is a metacarpal, can you see this is the phalanges. So they have what? They are morphologically and anatomically Different. similar है ना? हाँ, sorry, similar. These are the similar, ठीक है। पर मैन क्या करेगा? मैन होल्डिंग के लिए इसका यूज करेगा। चीता किसके लिए यूज करेगा? Running. रनिंग के लिए। वेल किसके लिए यूज करेगा? Swimming. स्विमिंग के लिए। बैट किसके लिए यूज करेगा? फ्लाइंग के लिए। बट दे ऑल आर सेम एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, दे आर सेम, ठीक है। सो हियर इफ यू सी द एग्जांपल, वेल्स फ्लिपर, बैट स्विंग, चीता फुट एंड ह्यूमन हैंड, all these perform different functions but are constructed on the same plan. So homology can be seen in skeleton,
They have humerus, radius ulna, carpal, metacarpal and phalanges, heart, blood vessels, excretory system and the brain. ठीक है, सो इन लोग के पास ये सब चीज होता है, पर सबका क्या है, अलग अलग यूज है. So please write it down. So this is a homology, an example of homology. So, हाँ बोलो. सर ये बोन का नंबर तो डिफर करेगा ना? बोन के नंबर से डिफरेंट, बोन के नंबर से अपना लेना देना नहीं. अपना लेना देना क्या है, अपना लेना देना एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से है. तो एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इट इज अ सिमिलर. बोन कितने में होना, तो उससे लेना देना नहीं अपने को. ओके Done, sir. डन एवरीवन. ओके Yeah. अच्छा ओके, ब्रेक चाहिए आप लोगों को. ओके ठीक है, आप लोग ब्रेक ले लीजिए. तो इट इज 7:18 हो रहा है. ठीक है, सो वी विल मीट ऑन 19. ठीक है 19 हो गया. चलो 7:35 वी विल मीट ऑन 7:35. ओके 7:35 पे आ जाना सब लोग. ठीक है सर ओके सर. Okay, sir. सर होमोलॉजी ऑर्गन और होमोलॉजी का वो जो डेफिनेशन था ना, हाँ वो देखना है वो क्या? एक बार बता दो ना. Okay, okay. Look here. So what is the homologous organ? The organ which are fundamentally similar in structure and origin, but for the adaptation, due to the adaptation, so they have different functions. So this phenomenon is called as the homology. यस सर. यस Okay, done? यस. सर इतना जल्दी आप ब्रेक दे रहे हो? ठीक है 10 मिनट ये है और क्या अर्ली है. अभी क्या है, ये टॉपिक हो गया तो टॉपिक की वजह से मैं ब्रेक दे रहा हूँ. ओके ओके.